गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे टेंस पार्ट 4 और इसमें जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी और इसमें आज हम प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव। तो लेट्स स्टार्ट। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो बोलने के वक्त जारी हो, यानी कि लगातार काम का जारी रहना इस टेंस में पाया जाता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन पहचान है वह है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं, या बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, ठहरा हुआ है, सोया हुआ है, यानी कि वर्ब प्लस हुआ है शब्द हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं। अब इस टेंस के कीवर्ड कौन कौन से हैं जो टेंस को पहचानने में हमारी मदद करते हैं, या हम बोले दूसरे वर्ड में एडवर्ब विशेषण। तो इसमें जो विशेषण आते हैं वो आते हैं नाउ, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, दिस मॉर्निंग, व्हाइल, स्टिल, दीज डेज। इनका हमारे सेंटेंस में आना मतलब ये बताता है कि ये जो सेंटेंस आया हुआ है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो ये बहुत करेक्ट फॉर्म भरने के लिए बहुत ही मोस्ट एडवर्ब्स हैं ये, जिनसे हम टेंस का पता लगा लेते हैं। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया हैं जो हैं इज, एम, आर। इसका प्रयोग करते हैं हम एक वचन कर्ताओं के साथ और एम का प्रयोग करते हैं हम बहुवचन कर्ताओं के साथ। एक वचन कर्ताओं में आता है ही, सी, इट, नेम, बॉय, गर्ल्स और भी सिंगुलर नाउन। एम के साथ करते हैं हम आई का प्रयोग, आर के साथ करते हैं बहुवचन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट्स का यूज़, और प्लूरल में आते हैं यू, वी, दे, बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, चेयर, टीचर्स एक्सेट्रा। ये हुई इसकी हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर। एक वचन कर्ताओं के साथ इज़, आई के साथ एम और बहुवचन कर्ताओं के साथ आर। मेन वर्ब इसमें यूज़ की जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या इसको ऐसे बोला जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये होगी मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। और सकारात्मक वाक्य बनाने का जो फॉर्मूला होता है, जो वाक्य रचना होती है वो होती है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद शेष पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पहला सेंटेंस है वह फुटबॉल खेल रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे ही, हेल्पिंग वर्ब आएगा ही के साथ क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इज, वर्ब आएगी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट आएगा फुटबॉल। अकॉर्डिंग फॉर्मूला सब्जेक्ट यूज़ लिया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की, फिर हमने फोर्थ फॉर्म यूज़ की, ऑब्जेक्ट और शेष पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। सेकेंड एग्जाम्पल, सीता कमरे में सोई हुई है। सब्जेक्ट सीता सिंगुलर है इसलिए इसका यूज़ करेंगे। सोई हुई है स्लीपिंग, एक्स्ट्रा सेंटेंस में आ जाएगा, ईटीसी में आ जाएगा इन द रूम। सीता इज स्लीपिंग इन द रूम। थर्ड एग्जांपल, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। आई के साथ यूज़ किया जाएगा एम। लिख रहा हूँ वर्ब है राइटिंग, ऑब्जेक्ट ए लेटर, एक पत्र। आई एम राइटिंग ए लेटर। फोर्थ एग्जाम्पल, तुम कमरे में बैठे हुए हो। यू आर सीटिंग इन द रूम। यू सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए आर यूज़ किया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ईटीसी यानी कि शेष पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यू आर सीटिंग इन द रूम। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट इज़, एम, आर प्लस नॉट। इसमें सिर्फ क्या जुड़ जाएगा, नॉट वर्ड जुड़ जाएगा, बाकी सेम फॉर्मूला वही रहेगा अफर्मेटिव वाला।
फर्स्ट एग्जांपल, राधा खाना नहीं पका रही है। सब्जेक्ट राधा, सब्जेक्ट लिया हमने, सिंगुलर है इसलिए इज़, नकारात्मक है इसलिए नॉट, वर्ब फोर्थ फॉर्म कुकिंग, ऑब्जेक्ट है हमारे पास फूड। राधा इज़ नॉट कुकिंग फूड। सेकंड एग्जांपल, राम खेत नहीं जोत रहा है। राम इज़ नॉट प्लोइंग फील्ड। राम सिंगुलर इसलिए इसका यूज़ किया, नकारात्मक इसलिए नॉट लगाया, चौथी फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। राम इज़ नॉट प्लोइंग फील्ड। मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आई के साथ क्या यूज़ होगा, एम, नकारात्मक इसलिए नॉट यूज़ करेंगे, और गोइंग टू स्कूल। वे नदी में नहीं तैर रहे हैं। वे सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए दे, हेल्पिंग वर्ब आर, नेगेटिव इसलिए नॉट, तैर रहे हैं स्विमिंग इन द रिवर। दे आर नॉट स्विमिंग इन द रिवर। थर्ड टाइप आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो फॉर्मूला है वो है, सबसे पहले इज, एम, आर। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आगे आएगा, आई है तो एम आगे आएगा स्टार्टिंग में, और प्लूरल है तो आर। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। यदि वाक्य शुरू में क्या शब्द आ जाता है, आ जाए तो क्या शब्द की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या वे खाना खा रहे हैं, तो अब क्या की अंग्रेजी अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बनेगी। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो क्या की अंग्रेजी क्या बनेगी, आर। आर आर लिया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वे, दे, चौथी फॉर्म क्या है, खा रहे हैं, ईटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, फूड। आर दे ईटिंग फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह सो रहा है। अब सिंगुलर है वह, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज ही स्लीपिंग। क्या अध्यापक पढ़ा रहा है। अध्यापक सिंगुलर है इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब, इज टीचर टीचिंग। तो ये थे हमारे सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक वाक्य, और अब है हमारे WH से प्रश्नवाचक वाक्य। सेम फॉर्मूला, थोड़ा चेंजमेंट, बस प्रश्नवाचक वाक्य के आगे WH वर्ड जुड़ जाता है और वही WH से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। WH वर्ड की जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, सबसे पहले WH लगाएंगे, उसके बाद इज, एम, आर, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या चौथी फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। अध्यापक कौन सा पाठ पढ़ा रहा है। अब सबसे पहले हमको इसमें WH वर्ड निकालना होगा। WH वर्ड है कौन सा पाठ, जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा था, WH वर्ड आपको बताए थे। कौन सा के साथ क्या जुड़ी हुई है, नाउन, और कौन सा की इंग्लिश क्या होगी, विच के साथ क्या जुड़ा है, पार्ट यहाँ पर क्या है, नाउन। विच लेसन, अब ये यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरा क्या हो गया, WH वर्ड। WH वर्ड के जस्ट बाद की आती है हेल्पिंग वर्ब। ये WH वर्ड रहा, इसके बाद जस्ट हेल्पिंग आएगी क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। इज, विच लेसन इज, सब्जेक्ट टीचर, टीचिंग। विच लेसन इज टीचर टीचिंग। तुम क्यों दौड़ रहे हो। WH वर्ड क्यों सबसे फर्स्ट में लाएंगे। वाई, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर आएगी। वाई आर, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, वर्ब क्या है, दौड़ रहे हो, रनिंग। वाई आर यू रनिंग। थर्ड एग्जाम्पल, तुम मुझे चाय पर कब बुला रहे हो। WH वर्ड क्या हुआ, कब, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे कब, व्हेन के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। व्हेन आर यू बुला रहे हो, इनवाइटिंग। मुझे, मी, किस पर बुला रहे हो, चाय पर, टू टी। व्हेन आर यू इनवाइटिंग मी टू टी। सीता कहाँ सोई हुई है।
कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी, वेयर, WH वर्ड हुआ। वेयर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता, सीता सिंगुलर है इसलिए क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, सीता स्लीपिंग। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हमने इसके चारों प्रकार के सेंटेंस है वो रीड आउट किए हैं और आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, स्किप मत करिए, कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, ओनली 10 मिनट्स का वीडियो है और आशा करते हैं आपके अच्छा समझ आया होगा। गुड बाय।